स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हुए हैं तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। 31 तारीख को शाम को एमपी बोर्ड ने 10th और 12th दोनों का ही जो रिजल्ट है वो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डायरेक्ट सर्वर दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बता भी दिया था कि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब रिजल्ट तो हमारा आ गया है, पर काफी बच्चे उसमें पास हो गए हैं, कुछ के कम परसेंटेज बने हैं, कुछ के ज्यादा बने हैं, कुछ बच्चे फेल भी हो गए हैं। तो ऐसे में आपको आगे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है वो आप कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंड कहाँ-कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन दूँगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हमने दे तो दिए हैं, पर क्या हमें ईयर रिपीट करना चाहिए जिससे कि हमारी जो मार्कशीट है उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको पास के बारे में बता देता हूँ कि आप पास हुए हो या फिर नहीं हुए। वैसे तो ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि पासिंग मार्क्स मैंने आपको बताए थे। अगर उससे आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पास हो गए होंगे। बट अगर आप 10th में हो तो आपने 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी-सी डिफरेंट है। 2 सब्जेक्ट में से अगर आप किसी एक में भी पास हो गए हो, तब भी आप पास ही माने जाओगे। यानी कि आपका जो सेशन है उसमें बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव थी एंड बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अकॉर्डिंग आप पास हो गए हो। यानी कि एक सब्जेक्ट में अगर आप पास हो गए हो दोनों में से, तब भी आप पास हो गए हो, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको ये रिपीट नहीं करना है। आप चाहे तो आगे 11th में एडमिशन करवा सकते हैं। बट जो बच्चे 12th में थे जिनने एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, अगर वो एक सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, तो अच्छी बात है, आपकी जो मार्कशीट है वो आ ही जाएगी। बट अगर आप उसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए जिसका आपने एग्ज़ाम दिया था, तो ऐसे में आपके पास अब आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप चाहें तो रुक जननी पार्ट 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि दिसंबर में होंगे, एंड उसके अदर एक ऑप्शन है कि आप अपना ईयर रिपीट करें। एंड ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ईयर रिपीट करेंगे तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा दाग नहीं रहेगा कि आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने रुक एग्ज़ाम दिए हैं। एक तरीके से पूरा नया सेशन ही आपका काउंट किया जाएगा। तो अगर आप चाहें, अगर आप फेल हो गए हैं तो ऐसे में आप रिपीट कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। 10th में अगर आप दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो ऐसे में आप भी पार्ट 2 दे सकते हैं, बट आप भी रिपीट करेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पर पास आप हुए हो नहीं हुए हो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने आपका जो रिज़ल्ट चेक किया होगा वहाँ पर नीचे एक रिज़ल्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको, उसके सामने आपको देखना है कि क्या मेंशन किया गया है। अगर आप फेल हुए हो तो वहाँ पर फेल मेंशन रहेगा। अगर आप पास हो गए हो फर्स्ट डिवीज़न से तो पास इन फर्स्ट डिवीज़न मेंशन रहेगा। सेकंड डिवीज़न में पास हुए तो पास इन सेकंड डिवीज़न रहेगा। थर्ड में पास हुए तो पास इन थर्ड डिवीज़न रहेगा। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब हो गया क्या, जिस भी सब्जेक्ट के आपने एग्ज़ाम दिए हैं, इसके मार्क्स आपके पुराने जो सब्जेक्ट आपके जो नंबर आए थे, जो आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आया था, उसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के मार्क्स ऐड करके आपका जो रिज़ल्ट है वो बना दिया जाएगा। परसेंटेज भी आपको शो हो रहे होंगे कि कितने परसेंटेज आपके बने हैं। सैटिस्फाइड अगर आप हैं तो आप अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपके और अच्छे परसेंटेज आते, जैसे कि अगर आपके 75 से कम आए हैं, तो आप जेईई में नहीं बैठ सकते हैं, आप नीट में नहीं बैठ सकते हैं, कुछ और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, परसेंटेज क्राइटेरिया थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड यानी कि एक आइडिया दे रहा हूँ कि 75 के ऊपर तो आपके होने चाहिए। तो अगर आपको परसेंटेज ज़्यादा चाहिए तो आप ईयर रिपीट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कुछ और मूड है करने का, आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर शायद 60 परसेंटेज चाहिए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए रहता है। तो वो सब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हमने दे दिए हैं, इसमें अगर हमारे 75 के ऊपर परसेंटेज आते हैं तो जो स्कीम होती है, जैसे कि लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, मेधावी स्कीम हो गई, इनका बेनिफिट हमें होगा या फिर नहीं होगा? तो देखिए, ऐसा है, स्कूटी स्कीम और लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट तो आपको नहीं होगा, बट आपको बेनिफिट मेधावी स्कीम का हो सकता है। मेधावी स्कीम के कुछ अपने क्राइटेरिया होते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, तो वो अगर आपके आ जाते हैं तो आप आराम से इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कि मेधावी स्कीम का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की जो मार्कशीट आएगी उसको आप कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आप इस मार्कशीट को यूज़ ना कर पाएँ। यानी कि आप चाहें तो आईआईटी में भी एडमिशन करवा सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इस मार्कशीट को यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस कन्फ्यूज़न में आपको नहीं रहना है, परसेंटेज आपके वेरी कर सकते हैं, कम है तो हो सकता है दिक्कत आए। अगर आपके परसेंटेज अच्छे बने हैं, 75 के ऊपर बने हैं, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। बाकी इसकी जो मार्कशीट कब तक आएगी, मार्कशीट कैसी आएगी, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पीडीएम करके बात भी कर सकते हैं।